मिडल ईस्ट में आउट ऑफ कंट्रोल हालात, ब्रेक करिए। अमेरिकी ठिकानों पर नॉन स्टॉप हमला, बड़ी खबर। दुबई में अमेरिकी स्टाफ की बिल्डिंग पर हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉक दिखाइए जरा। बिल्डिंग से ड्रोन के टकराने का आया वीडियो, ये देखिए। ओ अल्लाहू अकबर। ये देखिए, हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट है इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, अब देखिए कैसे बताया जा रहा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हमारे संबंध इन कंट्री से बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो कि वहीं पर एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे। अब आई थिंक ही इज टेकन ऑफ। यहां पर बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरानी हमलों के बाद दुबई मॉल पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति, दिखाइए जरा। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद पब्लिक विजिट पर, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये क्या बात है, ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ऑपरेशन टू प्रॉमिस का 4 का 15वां चरण शुरू हो गया, ब्रेकिंग और शॉट। ओ ये देखिए, ईरान ने लॉन्च किया 15वां चरण, देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण हमला, ये देखिए जरा। इजराइल और अरब देशों पर हमले शुरू हो गए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। इजराइल के यरूशलेम में शुरू हुए धमाके, ये देखिए बड़ी खबर। ईरानी मिसाइलों के हमले से धमाके, बड़ी खबर। ईरान का ट्रू प्रॉमिस 4 का 15वीं लहर, देखिए जरा। जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये किस तरीके से तस्वीरें आपके सामने आ रही है। जवाबी हमला, ब्रेक करिए जरा। ईरान बॉर्डर पर इजराइल का मिसाइल अटैक, ये देखिए जरा। ईरान बॉर्डर पर इजराइल का जवाबी हमला, ये देखिए। ये अभी के शॉट्स आ रहे हैं, फर्स्ट ऑन TV9। इसमें एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। कतर यूएई की अमेरिका से मदद की गुहार, ब्रेक करिए। ये अलग अलग सोर्सेज से जानकारी आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम कम पड़ने का पर जताया खतरा, ये देखिए। कतर के पास पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की सिर्फ 4 दिन का स्टॉक है। कतर यूएई पर लगातार ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले, सीधे आइए इसके वीडियो की पर। और बगल में विजय वो वाली खबर चलाइएगा, विजय बगल में वो वाली खबर चलाइएगा जो अभी हमने चलाई थी, जो ड्रोन हमला चल रहा था, दिखाइए जरा। सीधे आइए। कतर यूएई की अमेरिका से मदद की अपील, ये ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर आ रही है, अलग अलग जानकारी आ रही है। ईरान के लगातार हमलों के बाद हाई अलर्ट पर कतर और यूएई, इस वक्त की बड़ी खबर। कतर को 4 दिन में पेट्रियट मिसाइल भंडार खत्म होने का डर सता रहा है। यूएई मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मदद मांग रहा है। ट्रंप पर कतर यूएई जंग खत्म कराने का दबाव बना रहे हैं। शिपिंग लेन बाधित होने से कतर को गैस कीमतों में उछाल हो रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लेकिन अब मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। और मैं सीधे एक रिएक्शन यहां पर पिनाक सर से लेने वाला हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय जरा। और सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, क्या यह समझा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप एक चीज मिसकैलकुलेट कर गए, वो थी ईरान की रेजिस्टेंस। उनके पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो था, लेकिन ईरान की रेजिलियंस को शायद वो असेस नहीं कर पाए, और इसीलिए अब ये जो अलग अलग खबरें आ रही हैं, ये पैंडेमोनियम, ये पैनिक इसीलिए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि उन्होंने मिसकैलकुलेट तो किया ही है। चाहे उनके पास जितना भी इंटेलिजेंस हो, उन्होंने बहुत अच्छा इंटेलिजेंस गैदर किया है बमबारी में जो काम आ रहा है, और जो रेजिलियंस उनकी सोसाइटी की है। और एक और मिसकैलकुलेशन था कि उन्होंने सोचा हम ये बम मारेंगे तो पूरी जनता, ईरान की जनता रास्ते में आके, जैसे नेपाल में हुआ या बांग्लादेश में हुआ, कि भाई उनके जितने भी हुक्मरान हैं उनको जाके भगा दो, पूरे देश से ही भगा दो। वो नहीं हुआ, क्योंकि ईरानियन सोसाइटी इज स्टिल डिवाइडेड, और जो रेजीम है उनके काफी सपोर्टर्स हैं। वो आपने देख लिया रास्ते में कितने लोग आए थे जब खमेनेई को के मतलब वो कर रहे थे, उसको मतलब शोक मना रहे थे। और दूसरी बात, जो ईरानियन स्ट्रैटेजी जो जहां तक मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी सक्सेसफुल है, फॉरगेट द डिस्ट्रक्शन, कि अब जो गल्फ कंट्रीज हैं वो वॉशिंगटन में चिल्ला रहे हैं कि भाई इसको बंद करो, हम तो नहीं तो हमारा तो पूरा नुकसान हो जाएगा, हमारी पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो ये एक स्ट्रेटजी उनकी थी, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये अमेरिका पे प्रेशर डालने के लिए कर रहे हैं। और उधर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि नहीं कोई कमी नहीं है मिसाइलों की,
पर मुझे लगता है कि उसकी भी कमी हो रही है।